हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कूलिंग टावर से रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम जानेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी क्या है या परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब आज जानेंगे। दोस्तों, ह्यूमिडिटी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी का जो अमाउंट है उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है दोस्तों? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर टू द वाटर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ये क्या है समझते हैं। जैसे हमने कोई टेम्परेचर ले लिया यहाँ पे 25 डिग्री, 25 डिग्री हम टेम्परेचर ले लें तो 25 डिग्री पे जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, तो उसमें जो है वाटर का पार्शियल प्रेशर क्या है और 25 डिग्री पे हमारा वाटर का, प्योर वाटर का जो है वेपर प्रेशर क्या है, दोनों का जो रेशियो है उसे हम कहेंगे दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कूलिंग टावर में जो यूज होने वाला टर्म है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में मैं कुछ बता दूं कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25 और 60 के बीच में होता है तो मौसम बहुत सुहावना होता है, कंफर्टेबल फील हम करते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और न ज़्यादा ठंडी होती है, न ही ज़्यादा वो गर्मी होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% से कम हो रही है तो हम ये समझेंगे कि जो एयर है वो बहुत ड्राई है और बहुत ज़्यादा उस समय गर्मी पड़ेगी। अगर 25% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अमाउंट अगर 60% से ज़्यादा हो रही है, यानी कि 70, 80, 90 हो रही है, तो वो हम समझेंगे कि बहुत ही कोल्ड वेदर है, बहुत ठंडा वेदर है। यानी कि ठंडे वेदर में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है 60 से एबव, गर्मियों में वहीं घट के आ जाती है 25 से कम, 25 से 20, 30, 25 से 20 या 15 या 10। और अगर हम कंफर्टेबल देखें कि ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो उस केस में हमारा 25 से 60 के बीच में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। और इससे कुछ और रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। जैसे अगर ड्राई एयर की बात करें तो ड्राई एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 0 होती है। डिजर्ट में, रेगिस्तान में हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है दोस्तों 25 होती है। और कोस्टल एरिया, समुद्री किनारे, वहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी 75% के आसपास होती है। और जब हैवी रेन हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो उस समय हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है दोस्तों, 100% हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर फार्मूला देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तो PA/PA0 इंटू 100, जहाँ पे PA है दोस्तों पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मिक्सचर और PA0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो आई होप इसे भी आप समझ गए। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आते हैं सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। दोस्तों, अब एक और टर्म छूट गया कि जब हमारा जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मिक्सचर इक्वल होगा किसके बराबर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर। ये दोनों जब इक्वल होंगे तो एयर को हम कह सकते हैं कि एयर जो है फुल्ली जो है सेचुरेटेड है। किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, वाटर वेपर के। यानी कि एयर सेड टू बी सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर। हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है फुल्ली सेचुरेटेड है किसके साथ, वाटर वेपर के साथ। कब दोस्तों, जब हमारा PA इक्वल PA0 हो जाए तो। नेक्स्ट हम चलते हैं सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। सेचुरेशन ह्यूमिडिटी क्या है दोस्तों? इट इज़ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर व्हेन इट इज़ फुली सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर। जब एयर जो है वाटर वेपर के साथ पूरी तरह से सेचुरेटेड हो तो उस समय की जो ह्यूमिडिटी कहलाती है उसे कहते हैं सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। दोस्तों, सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर, एयर सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब जो है एयर में मैक्सिमम हमने वाटर वेपर को एडजॉर्ब करा दिए हैं। यानी कि फुल्ली जो एयर है, फुल्ली 100% जो है अपने
अपने आप में वाटर वेपर को होल्ड कर रखी है। अगर उससे ज़्यादा आप दोगे तो वो तुरंत बड़े मालिक्यूल के साथ तुरंत कंडेंस हो जाएगी या उस जो है बड़े पार्टिकल के रूप में या तो फॉग बना लेगी या बारिश हो जाएगी। मतलब वो जो है होल्ड उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो उस एयर को कहेंगे फुली सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर। नेक्स्ट हम चलते हैं परसेंटेज ह्यूमिडिटी। दोस्तों परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या है कि रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी, जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी है उसकी, टू द सेचुरेशन ह्यूमिडिटी। सेचुरेशन ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी की जो रेशियो है उसको हम कहेंगे परसेंटेज ह्यूमिडिटी। दोस्तों ह्यूमिडिटी और सेचुरेशन ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू आएगी उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा क्या, परसेंटेज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दोस्तों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है इसको देखते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर प्रेजेंट इन द एयर वाटर वेपर मिक्सचर अंडर एनी सेट ऑफ कंडीशन। यानी कि कहने का मतलब है कि मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कितना मास है, किसी भी एयर वाटर वेपर मिक्सचर में जो है मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, और उसी एयर वाटर वेपर मिक्सचर में मास ऑफ ड्राई एयर का मास कितना है, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे हम इसे H से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि kg ऑफ वाटर वेपर अपॉन kg ऑफ ड्राई एयर। यानी कि किसी भी एयर वाटर वेपर मिक्सचर है उसमें हमारा पानी का जो है कितना मास है और ड्राई एयर का कितना मास है, दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देंगे किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे तो आ जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दोस्तों ये पांचों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कूलिंग टावर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये मेन पूछा जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।